ये मैं 8th क्लास का जेके बोर्ड का मैथ्स का करा रही हूँ। तो इसमें आप चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर, तो पहले तो रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर होता है जो भी p/q की फॉर्म में लिखा हो। इट मीन्स जैसे 1/2, 3/4, 5/3, ये सब इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो अभी रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है क्लोजर। क्लोजर जो है वो हम पहले होल नंबर पे अप्लाई करेंगे। तो होल नंबर होता क्या है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, ये कंटिन्यूस कहीं तक भी जा सकता है। तो ये लेकिन आपने ध्यान रखना है कि होल नंबर जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। तो हम इस पे एडिशन का पहले ऑपरेशन करते हैं। जैसे हमने कोई भी 0 में कुछ भी प्लस कर दिया 5, 0 में प्लस कर दिया 2, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। ये जो 5 और ये जो 2 है ये दोनों क्या है? होल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगर हम तो सब्ट्रैक्शन में जैसे कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी होल नंबर। तो जैसे इसमें हम करेंगे प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो वो आता है 2, और साइन आएगा जो इन दोनों में से बड़ा होगा। जैसे बड़ा 7 है तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। तो जो -2 है ये होल नंबर नहीं है, तो ये आएगा होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर हम 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर होल नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 0, विच इज़ ए होल नंबर। एंड अगर हम कोई भी नंबर से अगर हम होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो आएगा? 21, तो वो भी क्या है? होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये क्लोज्ड आ जाता है, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम करते हैं डिवीजन वाला। डिवीजन में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कोई भी होल नंबर तो वो आ जाता है 5/8। 5/8 होल नंबर नहीं है, तो इसका आ जाएगा सेम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नॉट क्लोज्ड, यहाँ पे भी सेम वही लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, जैसे 0 है, 0 के आगे पॉजिटिव टर्म्स भी आएंगी और ये सो ऑन चलता जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी, ये आगे तक कंटिन्यू होगा। ये होते हैं इंटीजर्स। इसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव के नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं एडिशन में क्या होगा। अगर हम कोई भी इंटीजर को किसी भी नंबर से, मतलब 2 इंटीजर्स हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 5 में से सब्ट्रैक्ट किए 2 तो आता है 3, और साइन आएगा प्लस का। तो ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड अंडर एडिशन। एंड नेक्स्ट कम्स सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी इंटीजर में, कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे हमारा नंबर आ जाता है 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आता है 2। तो ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है अंडर सब्ट्रैक्शन।
उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 40। तो ये भी क्या है, इंटीजर, तो ये भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स डिवीजन। इसमें अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे इंटीजर नहीं आया क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स है, ज़ीरो है, पर मैंने कोई फ्रैक्शन नहीं बताया, तो यहाँ पे ये नॉट क्लोज्ड हो जाएगा अंडर डिवीजन। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, वो मैं बताती हूँ आपको। तो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ रियल नंबर्स की। वो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं या कोई भी दो नंबर हैं, अगर उनका सम करेंगे a प्लस बी और b प्लस ए के इक्वल्स आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम 5 प्लस 2 करते हैं और यहाँ पे b हमने 2 लिया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, तो इसका सम क्या आएगा 7, इसका सम भी क्या आएगा 7। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करेंगे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। अगर हम करें 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो ये भी क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे 3 टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स हैं, इसमें हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी। पहले अगर हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, उसके बाद हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं पहले, तो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ 3 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेती हूँ 3 प्लस 2 प्लस 4। पहले मैं 3 प्लस इन दोनों को करूँगी ब्रैकेट को, जैसे आपने बॉड मास पढ़ा होगा BODMAS, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 3 प्लस 2 कितना हुआ 6, 5 हुआ सॉरी, और यहाँ पे हो गया 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें मल्टीप्लिकेटिव भी आ जाती है, जैसे कि अगर हम a इंटू बी इंटू सी करते हैं और a इंटू बी इंटू सी करते हैं, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 4, तो 12 2 ज़ा कितने होते हैं 24 और 6 4 ज़ा भी 24। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस वन एंड दिस वन। आफ्टर दैट थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें आता है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि हमें पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ, तो आएगा a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई सी। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है जो आगे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में होंगे उसके लिए ये यूज़फुल होंगी। तो आप यहाँ पे यस एक और, ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर आप कुछ a मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हो, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1, तो वो क्या आएगा, वो वही नंबर आएगा
तो यहाँ पे होगा। अगर आप कोई नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 0 और 3 मल्टीप्लाई 0, तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एनीथिंग, कोई भी अगर नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। दैट्स ऑल। अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। हमें यहाँ पे यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की है तो हमें प्रॉपर्टीज़ कोई ना कोई यूज़ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म जैसे ये है, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, फिर ये एक सिंगल टर्म है, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो ये एक थर्ड टर्म है। तो हम इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन है ये और ये, तो हमें पहले इन दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5/2 को हमने सेपरेट कर दिया। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये और ये कॉमन है, तो हम इन दोनों में से ये कॉमन ले लेते हैं। 3/5 यहाँ पे आएगा -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। हम यहाँ पे माइनस साइन जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2/3, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। ये माइनस कॉमन, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बनेगा पर हम लिखते नहीं है फर्स्ट का, तो यहाँ पे आएगा 1/6 प्लस 5/2। ये आएगा -3/5। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको बताती हूँ। जैसे 2/3 प्लस 1/6 है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे 3 और 6, 3 और 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा क्या आया 6। हमें डिनोमिनेटर का, यहाँ से डिनोमिनेटर का देखना होता है। तो 3 के टेबल में 6 कितने आता है, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा आता है 6, 6 के टेबल में 6 कितने जाता है 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आएगा 4 + 1 = 5/6। तो यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं 5/6। आपको यहाँ पे ये स्टेप करना है, बट मैंने आपको सेपरेट करवा दिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लस 5/2। जब हमने यहाँ पे ये किया, तो हमने यहाँ पे जैसे कॉमन ले लिया, तो हमने यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जब हमने यहाँ पे इसको किया, और यहाँ पे यूज़ हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव आप फिर से पिछला रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। अगेन हमें फिर से एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 2 है, -1 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 4/2। 4 का प्लस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर का साइन 5 के साथ आएगा। 2 1 ज़ा तो 2 2 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। अब सेकेंड पार्ट,
सेकंड पार्ट आपका दिया है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म है, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। तो हमें पहले देखना है कि कॉमन किसके अंदर है, तो उसके हिसाब से हमें ये सॉल्व करना है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे 2/5 एंड 2/5 है, तो हम पहले इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। तो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? कम्यूटेटिव, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3/7 प्लस 1/14 माइनस, इसका आगे हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आ जाएगा 1/2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/5। यहाँ पे अगेन हमें एलसीएम लेना होगा, ये आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 14। 7 के टेबल में 14 कितने जाता है? 7 2 ज़ा 14, और 14 के टेबल में 14 आता है 1 ज़ा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1 माइनस 1/4। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? जब हमने यहाँ पे ये कॉमन ले लिया और ये कर लिया, फिर उसके बाद ये किया, तो यहाँ पे यूज़ हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें करना है -2/5 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गए तो ये आएगा 5। साइन किसका आएगा? ग्रेटर क्यों कौन है? 6, तो 6 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 14 माइनस 1/4। ये 5 और 5 हम कैंसिल कर सकते हैं, और 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/7 माइनस 1/4। तो हम इसका आगे फिर से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4 और 7, तो ये किसी भी एक के टेबल में तो नहीं आते हैं, तो हमें पहले करना पड़ेगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28। तो 7 के टेबल में हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है यहाँ पे, तो 7 के टेबल में 28 कितने टेबल में आता है? 7 4 ज़ा, एंड 4 के टेबल में 28 कितने जाता है? 7 ज़ा, तो आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस 7 1 ज़ा 7, तो ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 7 + 4 कितने हो जाएंगे? 11/28। तो इन दोनों में से साइन तो दोनों के ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन सब्ट्रैक्ट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे दिया है इन्होंने 2/8। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। अगर कोई भी टर्म है ए, तो हम उसको क्या एडिशन करेंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। हमें इसको नेगेटिव से करना पड़ेगा। अगर 2 है
तो हमें 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें ऐड, -2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। ऐसे ही अगर हमें इस टर्म को 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2/8 करना पड़ेगा। स्टार्ट। अब जैसे कि ये नंबर है, यहाँ पे -5/9 है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा, +5/9। या फिर आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमें सिर्फ पॉजिटिव लगाना है 5/9। अगर यहाँ पे पहले तो इसका क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6/5। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 6/5 नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव को लिखते नहीं हैं। एंड 19/6 को हम यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का आ जाएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। एंड नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है आपको -x = x। अब फर्स्ट पार्ट है, आपको यहाँ पे वेयर x = आपको दिया हुआ है 11/15। तो आपको यहाँ पे पुट करना है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इक्वल्स टू के ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के ये वाली साइड होती है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं। इसमें आपको दिया है -x = तो हमें x की वैल्यू पहले ये फॉर्मूले में ही है, x की वैल्यू है 11/15। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इसका आएगा 11/15। अब राइट हैंड साइड में x दी है, तो x की वैल्यू हमने सिंपली पुट कर लेनी है यहाँ पे 11/15। तो क्या हमें चेक करना है, क्या ये दोनों इक्वल्स आए हैं, हाँ ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है x = -13/17 दिया आपको। तो आप पहले जैसे ये वाले पार्ट में किया है तो ऐसे ही कर लो, लेफ्ट हैंड साइड = -x, तो माइनस x की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये इसके फार्मूले का है, x की वैल्यू अलग है, x की वैल्यू है -13/7, ये वैल्यू है x की, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 13/7। तो यहाँ पे -13/7 इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है x, तो x = -13/7। तो ये दोनों इक्वल आ गए हुए हैं, तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ पे आपको देखना है a मल्टीप्लाई बाय, हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1/a होगा। अगर ये -a है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1/a, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर यहाँ पे -2 है तो हम इसको 1/-2 करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फर्स्ट पार्ट है -13, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो 1/-13, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट -13/19, इसका आएगा 19/13, और माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट 1/5, इसका हो जाएगा 5 और माइनस का 5, सॉरी माइनस का 5 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे। थर्ड फोर्थ पार्ट -5/8 मल्टीप्लाई 3/7। आप इसको पहले सॉल्व करके कर सकते हो। 5 3 15 एंड 8 7 56।
माइनस माइनस प्लस, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 56/15 हो जाएगा। एंड फिफ्थ पार्ट -1 मल्टीप्लाई -2/5, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 5/2, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिक्स पार्ट इसका है -1, तो -1 का क्या आएगा -1/1, तो इसको हम -1 ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर है, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव 1 हो रहा है, तो आइडेंटिटी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी वही नंबर आएगा, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अब जैसे ये है, ये हो रहा है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अगर दोनों कोई नंबर है और उनका मल्टीप्लाई करके 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल किसका -7/16, तो 6/13 इसका रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा 16/-7, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो होता है 96, और 13 मल्टीप्लाई ये होता है 91, तो ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अभी हमें इसमें बताना है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल्स 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, तो ये है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो ये यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम पहले बताया था, आप थोड़े वीडियो देख सकते हैं पहले वीडियोस, तो इसमें ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, अगर तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर ये 1 नहीं आता तो नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये आएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक ये आपको पता होगा, 8 डिनोमिनेटर में 8 इंटू 1, 8 1 ज़ा 8, 8 + 1 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, तो ये साइन नेगेटिव क्या है मल्टीप्लाई में है ये, तो आएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाय -8 1 ज़ा 8, 8 + 1 9/8, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आ जाएगा -1, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दिस इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर, तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/, तो ये भी बताना है,
0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/3। तो ये भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, हमें इसको इक्वल्स टू करना है 1 के। तो लेट हम चेक करते हैं कि ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो हम 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट दिया तो हम इसको 10 लिख सकते हैं। तो 3 3 = 9, 9 + 1 10। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 1। अगर कोई भी दो नंबर होते हैं a × 1/a और 2 × 1/2, इनका सोल्यूशन, इनको सॉल्व करने के बाद अगर 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये भी 1 आया, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कह सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये फिलअप्स है, फिलअप्स नहीं है सॉरी। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, हमें वो चेक करना है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो रैशनल नंबर है 0/0। इज अ रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ये रैशनल नंबर है 0 जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अगर ऐसा होता है ना 0/1, ये मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, 0/1 तो वो होता है 0। बट अगर जैसे 2 डिवाइडेड बाय 0 होता है तो वो आता है नॉट डिफाइन। बिकॉज अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ऐसा कह सकते हैं, 0 इज़ अ रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। और अगर 0 का रेसिप्रोकल हो, जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लिख सकते हैं 0 इज़ अ रैशनल नंबर विच डोंट हैव एनी रेसिप्रोकल। और यहाँ पे अगर 0 डिनोमिनेटर में हो जाता है तो ये नॉट डिफाइन आता है। तो इसका सेकंड है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होता है, जैसे कि 1 and -1। 1 को अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/1 लिखेंगे, -1 को अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1/-1। तो इसका मतलब यही है, मतलब ये भी 1 के इक्वल ही आएगा और ये भी इसके इक्वल आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो है वो वही नंबर होता है, तो वो है 1 and -1। इसका आंसर होगा 1 and -1। थर्ड है, द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो, अगर हम ऐसा करें, कोई भी जैसे 0 है, अगर हम इसका 0 का नेगेटिव करें तब भी क्या आएगा 0, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये आएगा द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज़ 0। 0 ऐसा एक रैशनल नंबर है जो अगर हम इसका नेगेटिव करेंगे तो वापस वही 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये फिलअप्स है। 0 हैज़, अभी मैंने यहाँ पे बताया 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है फर्स्ट पार्ट में, तो 0 का यहाँ पे लिखा है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो आएगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। आप लिख सकते हो नो रेसिप्रोकल, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकेंड पार्ट, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये अभी मैंने यहाँ पे बता दिया सेकेंड पार्ट में कौन कौन सा नंबर है जिसमें ये अपने रेसिप्रोकल होते हैं, तो आएगा 1 and -1। थर्ड है रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल आप लिख सकते हो 1/-5। फोर्थ पार्ट ये है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है 1/1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × x/1, तो यह आएगा x। और आप ऐसे भी कर सकते हो 1/x, इसको सिंपली रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा लिख दो, x/1 = x, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो x का ये आएगा। फिफ्थ पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज ए। अगर 2 रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2/3 × 4/5, 4 2 = 8, 5 3 = 15, तो ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो 2 रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ए। अगर कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है 2/3, 6 पार्ट है ये। अगर कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, मैंने बताया सिंपली उल्टा कर दो इसको 3/2,
तो ये भी पॉजिटिव आया ना, तो कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा। तो ये आप तो अभी मैं आपको करवा रही हूँ सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें क्या है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट दीज ऑन द नंबर लाइन्स। आपको 7/4 को, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट पार्ट, आपको 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको एक ईजी मेथड बताती हूँ क्या करना है। आपको सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको पहले ये चेक करना है ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है, अगर ये 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव की साइड जाएगा यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 0 है, ये डिनोमिनेटर में क्या 4, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पे लिखोगे 8/4। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो पॉइंट है ये आपका 2 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका 1 पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया कैसे करना है आपको। यहाँ पे 7/4 आपको यहाँ पे शो कर देना, ठीक है। इसको आप ऐसे सिंपली ऐसे भी बना सकते हो, 0 1 यहाँ पे शो करोगे 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, उसके बाद 1 1 2 3 4 पे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7/4 आपने शो कर देना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है यहाँ पे -5/6, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स ये 0 के थोड़ा इस साइड होगा, तो आपको इस टाइम यहाँ पे 0 यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1/6 -1/6 -2/6। डिनोमिनेटर में जो है ना वही आपने डिनोमिनेटर में रखते जाना है और ऊपर के नंबर चेंज करते जाने हैं। -2 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 माइनस, तो यहाँ पे 6/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 0 है तो हमें यहाँ पे ये शो करना था, तो यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको सिंपली एक लाइन बना सकते हो, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस वन इज -5/6, आप ऐसा शो कर दो, एंड 6/6 इज -1, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया, आप ऐसा भी बना सकते हो, जैसे आपको दोनों में से जो ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन ए नंबर लाइन। तो आप यहाँ पे फिर से वही चीज़ देख सकते हो कि ये आपको नेगेटिव में जाना है, ठीक है। नेगेटिव में जाना है तो मतलब 0 के, आपको 0 कहाँ पे ड्रॉ करना है, इस साइड, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म जो है वो 0 के लेफ़्ट साइड में है, तो आपको 0 यहाँ पे ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/11 2/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे 11/11 इज़ -1, ओके। तो आपको यहाँ पे शो करना है -2/11 ये आ गया, -5/11 ये आ गया, एंड -9/11 इज ये आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसा कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 2 से कोई भी स्मॉलर रैशनल नंबर लिखने हैं,
तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है रैशनल नंबर होती क्या है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हमें 2 से लेस लिखनी है। तो जैसे कि 2 है, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 14/7, 7 1 7 2 जा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे लेस स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर मतलब इसको नहीं लेना है, इससे स्मॉलर। तो 14 के बाद स्मॉल क्या होता है 13/7, 12/7, 11/7, 10/7, 1 2 3 4 एंड 9/7। तो ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है, स्मॉलर, 2 से स्मॉलर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स -2/5 एंड 1/2 के बीच में, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे हमें ये नंबर है और ये नंबर है, हमें इनको कंसीडर नहीं करना है, जो इनके बीच में आते हैं उनको कंसीडर करना है। तो हम देखेंगे क्या इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर तो आते हैं ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके साथ, ताकि हमारे इन दो नंबर्स के बीच में एटलीस्ट 10 का गैप बन जाए, ठीक है। तो हम जैसे इसको ना ऐसे कर लेते हैं, जैसे -2 है ना, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन करवा नहीं रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो आपको 2 से स्मॉलर नंबर फाइंड करने हैं। जैसे 2 = हम ऐसा लिख सकते हैं 14/7। तो 14/7 को अगर हम ऐसा लिखें, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ में ध्यान रखना है कि हमें स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 14/7, या फिर इसको मैं 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 13/7, 14/12/7, 11/7, 10/7, 9/7, इस टाइप का कुछ होगा ना यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे स्मॉलर वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्मॉलर क्या होगा, राइट साइड में ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट साइड में स्मॉलर होती हैं। तो हमें स्मॉलर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर्स के लिए पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 नंबर्स ये लिख दोगे, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू, ये लाइन ड्रॉ करने का कोई भी नहीं है, ठीक है, लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको डायरेक्ट नंबर लिखनी है 13/7, 12/7, 11/7, 10/7, 9/7, okay. Now question number 4. Question number 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. तो आपको इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपको अगर यहाँ पे फाइंड करने हैं तो इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले तो आपको सेम करना पड़ेगा, ओके। तो -2/5 मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। और तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो 5 से। तो मैं आपको यहाँ पे करती हूँ 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ओके।